नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आप सही निर्णय लेते हैं या फिर जो भी हो सब कुछ। चुनाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप उसे कैसे योजना से ही उन्होंने तय कर लिया था। मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जो बहुत सारे लोगों की मदद करें। आप जानते हैं, ऐसी चीजें जो व्यापार को बदल दें, व्यापार के संचालन के तरीके को बदल दें। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अकेले नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि वह अकेले नहीं जा सकते थे। मैं बस चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इसमें आए। वे लोग जो इसमें विश्वास करते हैं, जो मेरी सोच को देख सकते हैं और जो इस सोच के प्रति वफादार हैं, मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। आप जानते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह यात्रा आसान होगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह सफर आसान होगा। यह कुछ नया है, कुछ ताजा है, कुछ मीठा है, जो उनके अपने दिमाग से आया है। और उन्होंने कहा, आइए इसे साथ में करते हैं। आप जानते हैं इसमें कितना समय लगेगा, हमें कभी पता नहीं चलता, लेकिन हम उनके सपने में विश्वास करते हैं, क्योंकि कभी कभी आप सपना देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उस पर अमल नहीं करते तो आपका सपना कुछ भी मायने नहीं रखता। उसने सपना देखा, उसने कदम उठाया और हमने देखा कि वह कैसे बढ़ा। हाँ, चीजें हुईं और वह सामने आया। उसने हमें अतीत के बारे में बताया और उसने कहा, अब अतीत को भूल जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं, भविष्य की ओर चलते हैं। वह कभी वहीं नहीं रुका, ये कहने के लिए कि ठीक है, अब आप जानते हैं, चीजें खराब हो गई हैं या जो भी हुआ, मैंने कर लिया, मैं जा रहा हूं। उसके लिए यह कहना आसान था। क्या तुम जानते हो, अब मैं वहां नहीं रहना चाहता। लेकिन उसने फिर भी आगे बढ़ने, चलते रहने का फैसला किया। यह उसका अपना चुनाव था, उसने वही चुनाव किया। अब जानते हो, हमारा अपना चुनाव क्या है? क्या हम ये कहें कि नहीं, क्योंकि इसमें समय लग रहा है, हमें इसे भूल जाना चाहिए, या फिर हम यह कहें कि हां, हमने समझ लिया है कि क्या हो रहा है और उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया है और वह हार नहीं मान रहा है। क्या आप वही हैं जिन्होंने कहा, ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अलविदा। या वे लोग जो टिके रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए मैंने अपना फैसला कर लिया है कि मैं टिके रहूंगा, यह मेरा चुनाव है। इसका हिस्सा बनना, इसे पूरा होते देखना, और इसे कोई भी चीज कभी नहीं रोक सकती सिवाय इसके कि मिस्टर ऐश बाफारा कहे, मैंने कर लिया। जब तक वह इसमें है, मैं भी इसमें हूं। लेकिन अब हमारे पास अपनी पनी पसंद है, समझे? अगर आप इसमें आना चाहते हैं या उनके साथ बने रहना चाहते हैं तो ठीक है। वह आगे बढ़ रहे हैं, चाहे हम चाहे या नहीं, हमारे साथ हो या हमारे बिना। श्रीमान ऐश बाफड़ा आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ या आपके बिना वह आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यह आपका चुनाव है कि आप कहें, हां, मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं या मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन अगर आप इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते तो आप चुपचाप अपना बैग पैक कर सकते हैं और बिना कोई शोर किए जा सकते हैं। आप इसमें रहना चुन सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। यह कोई बाध्यता नहीं है। मिस्टर ऐश बाफारा को यह करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। वह यह कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसे करने का चुनाव किया है, हम नहीं है। हमारे लिए इसमें रहना कोई बाध्यता नहीं है। वह मुझे कुछ नहीं देते और मैं भी उन्हें कुछ नहीं देता। मैं चुपचाप जाने का चुनाव कर सकता हूं और रुकने का भी चुनाव कर सकता हूं। लेकिन मैंने यह तय किया है कि इस सपने के कारण मैं डटा रहूंगा, इस दृष्टि को तार्किक अंत तक देखूंगा, और इसी वजह से मैं इसमें हूं। तो मैं बहुत उत्साहित हूं। उनके पास कई खाते हैं जिनका मैं उल्लेख नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, साथियों, अगर मैंने $5,000 या $5,000 लगाए हैं तो यह मेरा चुनाव था कि मैं जितने चाहूं उतने लूं। यह व्यक्ति घाना से कॉल कर रहा है। उसने कहा, ऐश, एक बेचते हैं, लेकिन मैंने कई लेने का चुनाव किया है, और चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही इसका मतलब जाना हो। ऐश फिर से आए, मैं फिर भी उनका साथ दूंगा, क्योंकि मैं इस आदमी का अनुसरण करता आ रहा हूं, और यह आदमी सच्चा और ईमानदार है, और जो वह हासिल करना चाहता है उस पर अडिग है। उसने कहा, मेरे पैसे का कोई मतलब नहीं है। भले ही लोग कह सकते हैं, हां, मैंने 40 या जितने भी खाते हैं उन्हें करने का चुनाव किया है। मैं इसे कह सकता हूं, मैं आपको राशि नहीं बताना चाहता, लेकिन उसने कहा कि पैसे का कोई मतलब नहीं है। उसकी तुलना में जो ऐश हर दिन खो रहा है उन चेहरों को बनाने के लिए
जिन्हें वह बनाना चाहता है। वह आदमी एक व्यवसाय है। उसने कहा, मैं जानता हूं कि व्यापार क्या है। कभी कभी आप नीचे जाते हैं, बुरे समय आते हैं, और ऐसे भी समय आते हैं जब आप ऊपर जा सकते हैं। ऐसे समय भी आते हैं जब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। आप इधर उधर कोशिश करते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप पैसे खोते हैं। यह आपकी जेब से जा रहा है, लेकिन आपका लक्ष्य अभी भी बरकरार है, क्योंकि आप अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आप बिना खर्च किए वह लक्ष्य हासिल कर लेंगे। तो उसने खुद को उस स्थिति में रखा। उसने कहा, ऐश इसे वैश्विक स्तर पर और बड़े पैमाने पर कर रहा है। क्या आप जानते हैं यह आदमी रोज कितना नुकसान झेल रहा है? यही बात है। मैं बस चुपचाप बैठा हुआ उसे सुन रहा था। उसने कहा, जब वह यह सब देखता और पढ़ता है तो वह पागल हो जाता है। लेकिन फिर सोचता है, मैं कौन होता हूं? पागल होने वाला लोगों के पास अपने फैसले लेने का अधिकार है। लेकिन वह जानता है कि ऐश की भलाई के कारण ही वह यह सब कर रहा है, क्योंकि वह चुन सकता है। उसने कहा, मैंने तो छोड़ दिया, वहां कुछ भी नहीं है, और ऐश के साथ भी हम कुछ नहीं करेंगे। वह कहेगा, भगवान उसे आशीर्वाद दें। तुम जानते हो, उसने कुछ करने की कोशिश की थी। अब यह वही विकल्प है जो सामने आते सकता है। यह योजना बनाने का चरण है, रणनीतिक रूप से, ताकि हमें उस जगह तक ले जाया जा सके जहां हम सभी मुस्कुरा रहे होंगे। लेकिन अब यह आपका चुनाव है, और यह ऐश का चुनाव है कि वह जिसे चाहे उसे साथ ले जाए। उन्होंने यह कहा था, यह मेरा चुनाव है कि मैं जिसे चाहूं उसे उस चरण तक ले जाऊं। मैं आपको कुछ भी देने का कर्जदार नहीं हूं, और आप भी मुझे उस चरण तक ले जाने के लिए कुछ नहीं देते। तो यही समय है। आइए हम सही स्रोत से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। आप ऐश को सुनते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता। कभी कभी हम कहते हैं कि मैडी और क्रिस की रिकैप सुनो, रेड की रिकैप सुनो, इस प्लेटफॉर्म की रिकैप में आओ। वहां जाओ, क्योंकि वे आपकी आंखों में देखकर आपको सच बताएंगे। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन जानते हैं क्या? यह उस व्यक्ति से बेहतर है जो आपको झूठ बोलता है, उस पर कहानियां बनाता है ताकि आप अच्छा महसूस करें, और फिर अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। वे आपको उलझन में डालते हैं, आपको और भी ज्यादा भ्रमित कर देते हैं। मैं तो यही पसंद करूंगा कि आपको साफ साफ बता दूं कि लाल लाल है। अगर आपको गुस्सा आना है तो आप जा सकते हैं। यह व्यापार है। हम यहां फैशन परेड के लिए नहीं हैं, यह व्यापार है। आप जानते हैं, ऐश कुछ बड़ा और शानदार बना रहे हैं। तो भला ऐश ए कहेंगे, और मैं आकर आपको बी क्यों बताऊं? मैं आपको वही बताऊंगा जो ऐश ने कहा। यही ऐश ने कहा है। जाओ और सुनो, उन्होंने यही कहा। हम इसे स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यही तरीका है जिससे वह व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। वह यहां आपको खुश करने के लिए नहीं है, वह यहां है। यह चीज कुछ ऐसी है जो दुनिया को बदल देगी। यह मेरे बारे में नहीं है, चाहे मैं एक एफिलिएट हूं या नहीं, और ना ही यह कॉमफोर्ड या मैडी डिगामो के बारे में है। यह कंपनी व्यापार के संचालन का तरीका बदल देगी। ऐसे लोग हैं जो उस चीज की तलाश में हैं जिसे वह बना रहे हैं, और एक दिन हमें एहसास होगा कि वह इसे व्यापारों को बदलने के लिए, यहां तक कि सामाजिक जीवन और हमारे जीवन को बदलने के लिए बना रहे थे। लेकिन हमें इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए, जैसे मैं इसमें हूं। कितनी आईटी कंपनियों ने अपने दरवाजे खोले हैं और बुलाया है कि आओ। यही सवाल मैं हमेशा पूछता हूं। आप जहां भी जाएं, खुद से पूछे, वह कंपनी वहां कितने समय से है? वे वहां रहे हैं। वे दरवाजा बंद कर देंगे और वे आपसे पैसे कमा रहे हैं। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, यही सच है। उनमें से कोई भी एक स्टार्टअप के रूप में शुरू नहीं हुआ। आओ आओ अंदर, हम तुम्हें चाहते हैं। अंदर आओ ने ऐसा नहीं किया। यह एक पारिवारिक व्यवसाय है। एलन मस्क ने भी ऐसा नहीं किया। हम इस बारे में लगातार बात कर सकते हैं। जाकर देखो। मुझे नहीं लगता कि ओरेकल ने भी कभी ऐसा किया, लेकिन यह शीर्ष आईटी कंपनियां हैं। यहां तक कि जो छोटी कंपनी हम जानते हैं जहां हम काम कर रहे हैं, वह भी दोस्तों या परिवार के स्वामित्व में है। आप जानते हैं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप आओ, क्योंकि वे जानते हैं कि जब सब कुछ आएगा तो वे उसे आपस में बांट लेंगे और सैकड़ों करोड़ कमा लेंगे। और केवल वही लोग जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ मिलेगा, क्योंकि वे आपको इसलिए पैसे दे रहे हैं
क्योंकि आप उनके लिए काम कर रहे हैं। इसके बाहर कोई भी इसका आनंद नहीं ले रहा है। सब कुछ बिक्री के लिए है। जितना इस्तेमाल करो उतना भुगतान करो। तो अगर यह आदमी अपनी भलाई और पसंद से अपना दरवाजा खोलता है और कहता है, आओ, मैं चाहता हूं कि तुम आओ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज के, यह मत देखो कि जो तुमने डाला है वह कोई बड़ी बात है। ऐसी कंपनियां तो तुमसे कहेंगी 1 मिलियन पाउंड लेकर आओ। अगर आप बनना चाहते हैं, आप खुद को संस्थापक कहते हैं, तो 1 मिलियन पाउंड लेकर आओ। आप आओ और लाभान्वित में भागीदारी करो। जब हालात खराब हो तो अपनी खुद की मेहनत लगाओ। और कभी कभी आप आते हैं, सिर्फ पैसा ही नहीं लगाते, पैसा लगाकर सोने चले जाते हैं। आप पैसा भी लगाते हैं और काम भी करते हैं। कुछ लोग खुद ही अपने सीईओ और वित्तीय नियंत्रक हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि अगर वे पैसा लगाकर सो गए और हालात खराब हो गए तो उनका पैसा डूब जाएगा। लेकिन आप कुछ लेकर आते हैं। वे कहते हैं, जाओ, सो जाओ, मैं सब कर लूंगा, और वह भी बिना किसी चीज के। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐश मुझे कुछ नहीं देता, क्योंकि मेरे लिए यह ऐसा है जैसे मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं अपना मुंह खोलूं और कहूं, यह मैंने डाला है। यह सब दृढ़ता के बारे में है। जब आप कोई चुनाव करते हैं, जब आप किसी मिशन पर निकलने का फैसला करते हैं, जैसा कि मिस्टर मुफारे कर रहे हैं, तो आपको दृढ़ रहना पड़ता है, क्योंकि आपको रास्ते में कई रुकावटें मिलेंगी। आपको तीरों का सामना करना पड़ेगा, जैसे इस तस्वीर में हर दिशा। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।